बच्चों आज रीजनिंग का मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने वाला हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम और एसएससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों हम लोग। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है बच्चों, उसमें भी आपका स्क्वायर पूछा गया था, कितने स्क्वायर है। देखो बच्चों हमें यह बताना कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। पहला क्वेश्चन जो हमने आज का उठाया बच्चों, वो उठाया किससे, वर्गों से। इसमें कितने वर्ग हैं। जब भी बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए हम करेंगे कैसे। देखो यहां पर ध्यान दो बच्चों, इनके नंबर डालेंगे 1 2 3, यहां पर 1 2 3, इधर से हम लोग आएंगे बच्चों तो यहां पे लिखेंगे 3 गुणा 3 प्लस प्रत्येक में से एक कम करते जाएंगे और जब तक करेंगे जब तक लास्ट में एक ना आ जाए। 3 में से एक कम करा 2, यहां पे 3 में से एक कम करा 2, प्लस इसमें से एक कम करा 1 गुणा 1। तो बच्चों ये 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 ही करना 1। तो दोबारा सुने बच्चों, ये हमने लिखा है 1 2 3 नंबर लिखा, 3 तिया 9 ये आया, इनमें से एक कम करा 2 दूनी 4, फिर एक कम किया 1 ही करना 1। तो 9 और 4 13 और 1 कितना आया बच्चों 14। तो हमारे पास जो वर्गों की संख्या निकल के आई पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों, वो कितनी निकल के आई बच्चों 14। हमारे पास बच्चों पहले वाले जो सवाल का उत्तर है बच्चों वो क्या होगा बच्चों 14 होगा। बात क्लियर है, आगे चलेंगे। इसमें दिखाई दे रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं। ओके, सवाल नंबर दूसरा। आज के क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बच्चों हम लोग चलेंगे, लिखेंगे बच्चों 28 अनुपात 327 समानुपात 464 अनुपात 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखो ध्यान से सुनना, 28 अनुपात ये है बच्चों समानुपात। यहां पर बच्चों देखो हमारे पास इसमें हमें करना क्या है, देखो ध्यान दो, इसमें बच्चों हम लोग ये लिखेंगे कि 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क इस प्रकार। अब सवाल में बच्चों हमारे पास जो ए ऑप्शन है बच्चों वो 100 है, बी ऑप्शन 120 है, सी ऑप्शन 125 है और डी ऑप्शन बच्चों 216 है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे करेंगे कैसे। देखो बच्चों हमारे पास सवाल में क्या है, ये 2 लिखा है बच्चों, देखो 2 का घन बच्चों ये लिखा 8, उसी प्रकार 3 का घन 27, तो 5 का घन बच्चों यहां पर कितना होगा बच्चों 125। इस सवाल को मैं ऐसे करना था कि थोड़ा सा परिवर्तन कर लो कि ये 125 यहीं पे हो जाएगा और अनुपात 6 अनुपात क्वेश्चन ये आ जाएगा, 6 के आगे हमारे पास आगे डैश यहां पे क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे बना कि 2 का घन 8 ये लिखा, 3 का घन 27, 5 का घन 125, तो 6 का घन 216। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों हमारे पास, डी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बात करूंगा 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। सारे क्वेश्चन सर्किट क्वेश्चन कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास, वर्ष 2016 कॉमा लिखेंगे 15 जनवरी। सवाल उल्टा भी कह देता है, वो ये ऐसा कहेगा कि 15 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन था। वो 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा बच्चों। और कैलेंडर का जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 1 से 2 जरूर पूछा जाएगा बच्चों। अब ध्यान दो, यहां पर हमारे पास ही 99 से बाद की बात है, तो मैं लास्ट के 3 अंक लूंगा बच्चों। तो ये मैंने कितना लिया 216। अब इस 216 को बच्चों में 4 से जब भाग करूंगा तो ये 4 बचे कितना है 20, 16 4 चौक 16, पूरा पूरा बेटा कितनी बार 54 बार। दोबारा सुनेंगे, 2016 है, 99 से बाद की बात है, लास्ट के 3 अंक लूंगा, 1 आई धन सैकड़ा।
अगर सैकड़े वाले अंक पे कहीं पे जीरो बन जाए तो उसका उसका बच्चों क्या आएगा एक गड़बड़ हो गई, उसका क्या आएगा एक और बाकी ऐसा का ऐसे। अब मैं अगर इसे बच्चों में यहां पर 116 को 4 से भाग करूंगा तो 4 दूनी 8 और ये कितना 4 9 26, तो ये पूरा पूरा कितनी बार कटेगा बच्चों 29 बार। दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों 15, जनवरी का कोड कितना होगा 6, क्योंकि 2016 बच्चों पैसा ये है लीप ईयर से, और लीप ईयर में जनवरी का कोड 6, फरवरी का 2, बाकी ऐसे रहते हैं। यहां पर ध्यान देखना बच्चों 6 और 9 15 और 5 20, 20 और 6 कितना हुआ बच्चों 21। दोबारा चलेंगे 6 और 9 15, 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, हासिल लगा 2। आगे चलेंगे बच्चों 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6 166। एक बार दोबारा जोड़ेंगे 6 और 9 15, 15 5 20 और 6 26, हासिल लेंगे 2, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 166। बच्चों अगर मैं 7 से भाग करूंगा इसे तो 7 दूनी कितना आएगा ये 14, बचा ये 2, और यहां पे 7 दिया कितना होगा बच्चों 21, बचा कितना 5 शेष, और 5 किसका होता है बच्चों हमारे पास शुक्रवार का। तो जो 5 दिन निकल के आया बच्चों क्या निकल के आएगा शुक्रवार, 0 रविवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगल का, 3 बुध का, 4 बृहस्पतिवार का, 5 शुक्रवार का। बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन में जरूर ध्यान से देखना क्या हो। अब देखो बेटा जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं तो दिक्कत हो रही है तो नहीं सर, अब वो दोबारा सुनो जिनकी समझ में नहीं आई बात बच्चों। ये 2016 है, 99 से बाद की बात है, 116 लिया, 4 से भाग करूंगा 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटा 3 36, 4 9 36, बिना दशमलव का भागफल कितना आया 29। दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों 15, जनवरी का कोड कितना होगा 6, सबको जोड़ लिया 6 9 15 और 5 20 और 6 26, हासिल लगे 2, 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 2 कितना 6 166। 7 से भाग करूंगा बच्चों 7 दूनी कितना 14, बचा कितना ये 26, 7 किया बच्चों कितना 21, बचा कितना 5, और 5 का दिन क्या होता है बच्चों शुक्रवार। अगले क्वेश्चन करेंगे बच्चों, उसके बाद सवाल नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर में 4 की ओर चलता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों हमारे पास, लिखेंगे सभी विद्यार्थी 4 नंबर का क्वेश्चन, विषम बताइए। विषम बताना है कि कौन सा एक अलग होगा, और यहां पर बच्चों हमारे पास लिखेंगे आप लोग, यहां पे लिखेंगे बच्चों 12 36, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन लिखेंगे 12 47, सी ऑप्शन लिखेंगे 0 123, और डी ऑप्शन लिखेंगे। अब इनमें बच्चों हमें ये बताना है कौन सा एक अलग है, ये बताना है। अब बात को जरा समझे बच्चों, यहां पर बच्चों अगर मैं शुरू के 3 का योग कर लूं, 1 और 2 3 और 3 6 ये लिखा बच्चों, यहां पर बच्चों 1 और 2 3 और 4 कितना 7 ये लिखा, 0 और 1 1 1 और 2 कितना हुआ 3 ये लिखा, यहां पर 2 और 3 5 और 4 9, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला अलग है बच्चों डी ऑप्शन। सवाल नंबर 5, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन ये है बच्चों, लिखेंगे भैया 5वें नंबर का क्वेश्चन सभी विद्यार्थी लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन REGISTRATION, शब्द में हमें जोड़े बनाने हैं, कितने किया है जोड़े बनाओ। अब वो बच्चों आपसे ये भी कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, ब्रैकेट में लिखेगा आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में। तो अगर वो कुछ भी ना कहे जब भी दोनों ओर से बनाने हैं। अब देखो यहां पर आर का नंबर 18, ई का 5, जी का 7, आई 9, एस 19, टी 20, आर 18, ए 1, टी 20, आई 9,
O 15 N 14। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना भैया, 18 19 20 21 22 बनता ही नहीं, 5 से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनता, 7 से 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों एक जोड़ो तो बना 7 से 15। उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनता, एक बनेगा बच्चों 19 से 20 2। आगे बच्चों हमारे पास एक बन जाएगा 18 से 20 3, इधर से देखो इधर से कोई नहीं बनेगा, 14 से 15 4, 14 15 16 17 18 19 20, 14 से 20 5। अब ये बनेगा किससे बच्चों, 15 से नहीं बनेगा, 9 से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 से 18 7। और कोई जोड़े नहीं बनेंगे बच्चों, इसमें जोड़े कितने बनेंगे बच्चों, 7 पेयर बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे बच्चों, 7। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा बच्चों क्या होगा, वो बिल्कुल 7। क्या बोर्ड पर सही लिखा जा रहा है? यस सर। अब इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा हमारे पास 7। सवाल नंबर 5 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर बात करूंगा 6। छठे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो इस प्रकार से हमारे पास याद रखेंगे, 12 6 6 15 आगे क्वेश्चन मार्क। अब पहले हमें ये बताना कि 12 से 6 कैसे बना। अगर मैं यहां पर गुणा आधे से कर दूं 1/2 से, तो बच्चों जब मैं 12 की मल्टीप्लाई 1/2 से करूंगा तो 2 6 12 6 करना 6। फिर यहां पर बच्चों मल्टीप्लाई कितने से हो रही है, 1 से, यहां पर 1.5 का मतलब 3/2। 6 की मल्टीप्लाई जब मैं 3/2 से करूंगा तो 2 3 6। अब यहां पर बच्चों हमारे पास थोड़ा सवाल में कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है। यहां पर बच्चों थोड़ा गड़बड़ हो गया कि यहां पर गुणा मैंने आधे से करी तो मेरे पास 6 बना, गुणा 1 से करी तो भैया 6 बना। अब गुणा 1.5 से करूंगा तो ये 15 छक्का 90 बच्चों, ये 9 बनना चाहिए। कितना है यहाँ पे 9, ये सही कर लेना, 3 3 9। आगे बच्चों अगर मैं गुणा 2 से करूंगा तो कितना बनेगा, 9 दूनी 18। मेन चीज है आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, किस तरह से पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ सकता है। बात क्लियर हो गई है बच्चों। उसके बाद सवाल नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ज्यादा पेपर में छपता है 7 नंबर कि बच्चों 0 4 18 48 100 आगे क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 100, बी 110, सी 180 और डी 160। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास। आप जरा ध्यान से देखना, जब कभी भी किसी भी सवाल की स्टार्टिंग बच्चों से 0 से हो जाए तो उसमें 99% वर्ग या घन का संबंध जरूर होता है। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्वेश्चन में मैं करूंगा बच्चों कि 1 का घन माइनस 1 का भाग, 1 माइनस 1 बराबर 0। यहां पर हमारे पास 2 का घन माइनस 2 का भाग, 8 माइनस 2। अब देखो 8 माइनस 4 सॉरी तो कितना है 4। यहां पर बच्चों 3 का घन माइनस 3 का, 27 माइनस 9 18। यहां पे बच्चों 4 का घन माइनस 4 का वर्ग, 64 माइनस 16 कितना है 48। यहां पर बच्चों ये 5 का घन माइनस 5 का वर्ग, 125 माइनस 25 बराबर 100। यहां पर ये 6 का घन माइनस 6 का वर्ग, 216 माइनस 36 180। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो कितना होगा बच्चों, 180। इस सवाल को अगर आप चाहते बच्चों तो अंतर के अंतर से भी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं। 8 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे पति कौमा पत्नी कौमा परिवार के बीच संबंध दर्शाइए।
दर्शाइए। ये सवाल कांस्टेबल के पेपर में भी आया था पिछली बार। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है हमारे पास, ये रहा, बी ऑप्शन ये रहा, सी ऑप्शन ये रहा और डी ऑप्शन बच्चों ये रहा। अब सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन सा आरेख पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध को दर्शाता है बच्चों। यहां पर देखना है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि परिवार के अंतर्गत ही पति और पत्नी दोनों आ जाएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर बच्चों डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, 9 नंबर पे लिखेंगे बच्चों कि यदि लिखेंगे CAT कैट बराबर 314, DOG डॉग बराबर 433। ये सवाल में कई बार करा चुका हूं, MAN बराबर क्या। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 100, बी 110, सी 112 और डी 120। अब इस सवाल में क्या क्या गया, देखो सी का नंबर 3 होता है, ए का 1 लेकिन डी का 20 होता नहीं लिखा, डी का 4। तो बच्चों इसमें ए बी सी डी यानी कि शुरू के 4 नंबर बिल्कुल सही लिखे हैं। ए बी सी डी को 4 भागों में तोड़ लिया, ए बी सी और डी। उसके बाद ई एफ जी एच, आई जे के एल, एम एन ओ पी, क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, वाई और जेड। अब यहां पर देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। तो बच्चों यहां पर जो सी का नंबर कितना है 3, ए का नंबर 1 और टी का नंबर कितना दर्शा रहा है बच्चों, देखो हमारे पास 4 ही लिखा। उसी प्रकार डी का नंबर 4, ओ का 3, जी का 3, एम का 1, ए का 1, एन का 2। तो सही उत्तर क्या बनेगा बच्चों 112। मैं सवाल नंबर बच्चों आज के 10वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 10वां नंबर ये है बच्चों कि यदि AT एट बराबर 20, BAT बैट बराबर 40, तो आपको बताना है RABIT बराबर क्या। इसका उत्तर सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम या SSC की तैयारी कर रहे हैं भैया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसी लगी हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।